ओके, सपोज ये हमारा एक प्लान है। इसमें यहाँ पे आप देखोगे तो एंट्री डोर है, इधर एक विंडो है 4x4 की। इसमें दो टाइप की वॉल आ रही है हमारी। जो भी बिल्डिंग होगी आपकी वो इसमें इसी तरीके से होगा, ओपनिंग होंगी, वॉल भी आपकी दो टाइप की होंगी। अब मुझे करना क्या है, इसका एस्टिमेशन निकालना था कि भाई कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे। इसके लिए हमने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था क्या, कि एक 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ ब्रेक आएंगे, वो चीज़ हमने पहले ही कैलकुलेट करके रख ली थी। तो वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर 1 क्यूबिक मीटर मीटर में कितने ब्रेक थे हमारे, ब्रेक्स। ठीक। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये दो अलग अलग वॉल है मेरी, ये दो अलग अलग वॉल है। अच्छा, इसमें तो कोई ओपनिंग नहीं है। तो मैंने क्या किया, पहले जे एंटर किया, इनर वॉल को दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब मुझे इसकी टोटल लेंथ चेक करनी है। तो लेंथ चेक करने के लिए हमने एक कमांड पढ़ा है DLI। या तो मैं DLI से दोनों की अलग अलग चेक करूं, दोनों को फिर ऐड करूं, यही होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ज्वाइन कर लिया पहले। अगर एक साथ आ रही है तो आप ज्वाइन कर लिएगा, नहीं आ रही है तो फिर वही तरीका है। ठीक। इसमें कई बार इस तरीके की भी वॉल आ सकती है, जैसे कई बार कबर्ड वगैरह बनती है या वॉशरूम वगैरह आ जाते हैं, तो हमारे इस तरीके से भी चला जाता है इसमें। तो वहाँ पे पर्टिकुलरली हमें प्रॉब्लम होती है वॉल की लेंथ लेने में। ठीक है। तो इन सब जगहों पे आप क्या करोगे, जैसे मैंने इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट किया है, आप भी पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर लेना। जैसे कि अगर आपका कोई रूम आ रहा है, इस टाइप से, तो आप पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर लेना। पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने से क्या होगा, जैसे ही आप देखोगे ये पॉलीलाइन है। पॉलीलाइन कैसे कन्वर्ट करना है वो तो सबको पता होगा, जे एंटर करके। अब आप क्या करो, यहाँ पे लिस्ट कमांड लगा दो, LI एंटर। इसको सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया। एंटर करने पे इसने देखो क्या कर दिया, टोटल लेंथ दिखा दिया हमें कितनी है, 35 फीट। अब मान लो इसमें भी हमारे क्या हो रहा है, मैंने इसको एक्सप्लोर कर दिया। इसमें ये जो आगे की दो वॉल हैं, ये दो मेन वॉल है, बाकी सारी पार्टीशन वॉल है। तो इन दो को अलग ज्वाइन कर दिया मैंने, और बाकियों को अलग ज्वाइन कर दिया। ठीक। अब अगर मुझे आपसे मैं आपसे कहूँगी इसकी पूरी टोटल लेंथ निकालनी है वॉल की, तो एक तरीका तो क्या, आप DLI एंटर कर करके वॉल लेंथ निकालोगे, है ना। उसमें क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अब उस टाइम पे आप क्या करना, जैसे ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर लिया मैंने, अब क्या करूँगा मैं, लिस्ट कमांड पे गया, इसको सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। वो टोटल लेंथ दिखा देगा कितनी आ रही है, देखो 5 राइट 1.8 इंच। अगर इसको सही करना है तो आप क्या करोगे, यूनिट पे जाके, मैंने आर्किटेक्चर हटा के इंजीनियरिंग कर लिया, पॉइंट के बाद 00 कर दिया, ओके किया। डी एंटर पे गए, मॉडिफाई पे गए, यहाँ पे टेक्स्ट प्राइमरी यूनिट पे जाके इसको भी इंजीनियरिंग किया, पॉइंट के बाद 00 दिया, ओके किया, सेट करंट क्लोज कर दिया। वापस से लिस्ट कमांड पे गए, सेलेक्ट किया, एंटर करा, कितनी आ रही है, फिट 5.1 इंच। ठीक। आ गई है, नहीं आ रही है। तो टोटल लेंथ आ गई एक बार में। अगर वैसे चेक करूंगा तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये लिखना, इसको सबको ऐड करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे। और उसमें एरर के चांसेस भी हैं, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, मैं जनरली क्या करता हूँ, लिस्ट कमांड लगाता हूँ। तो इस पे भी मैंने लिस्ट लगाया, सेलेक्ट किया, एंटर किया। इसकी लेंथ कितनी आ गई भाई, 35 फीट आ गई।
पार्टीशन वॉल कितनी लेंथ है? 35 35 फीट। फिट में। उसमें से वो नहीं लगेगा सर? अच्छा ऊपर लिख देंगे फीट। ठीक। ठीक। अब थिकनेस 90 थिकनेस फिट में सॉरी 4.5 इंच है, तो 0.45 डिवाइडेड बाई 12 सॉरी इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाई 12 अपने आप आ जाएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। इक्वल टू लगाओगे? हाँ। अब इसके बाद क्या आएगी आपकी हाइट ऑफ वॉल? कितनी है हाइट? 10 फीट मान लिया हमने। पार्टीशन वॉल का वॉल्यूम, वॉल्यूम से पहले, वॉल्यूम निकालने से पहले एरिया, ठीक है। एरिया के लिए थिकनेस को बाद में लिखेंगे, हमने इसको कर लिया कट, पेस्ट कर दिया, इसको कर दो डिलीट। लेंथ इनटू हाइट आ गई, हाइट आ गई 10। ठीक। ये वॉल वॉल लिख लो आप, पार्टीशन वॉल आ गया। इसमें अब कहीं ना कहीं ओपनिंग भी तो आएगी, तो ओपनिंग एरिया लेंथ, हाँ एरिया सॉरी, ओपनिंग एरिया। या एक काम करते हैं, इसको सॉरी इसको भी डिलीट करो, इसको भी डिलीट कर दो अभी। यहाँ पे आप निकालो एरिया, एरिया ऑफ वॉल। इसमें क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा 350 आ जाएगा। ये इंटू ये, हाँ बस। तो इक्वल टू ये वाला कॉलम, 3.5 ये वाला कॉलम लिखा, मल्टीप्लाई का साइन दिया, ये वाला कॉलम लिखा, एंटर मार दिया। बिना SQFT स्क्वायर फीट में होगा। अब इंसर्ट, ये मैंने वॉल कर लिया, पार्टीशन। अब इसके बाद वॉल के बाद क्या आएगा, ओपनिंग। ओपनिंग में यहाँ पे पहले विंडो ले लेते हैं, विंडोज, ठीक। अब अगर कोई विंडो आएगी तो उसकी लेंथ यहाँ, हाइट यहाँ। इसी तरीके से यहाँ पे डोर, ठीक। अब हम प्लान बनाएंगे, अभी तो हम एक्सेल शीट बना लेते हैं। तो 3 लेंथ 4 और इसकी 3। विंडो की हाइट कितनी होती है? 4। डोर की हाइट 7। अब इसमें ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है, मैंने इस वाले बॉक्स को जाके पकड़ के खींच दिया, सही, ठीक। अब रिमेनिंग एरिया, मीनिंग पी वॉल एरिया, इसको मैंने मर्ज कर दिया। ये क्या होगा, इक्वल टू ये माइनस ये माइनस ये, एंटर मार दिया, पार्टीशन वॉल का एरिया आ गया, ठीक। अब इन सबको सिलेक्ट करके मर्ज कर दिया हमने, सेंटर। अब पी वॉल थिकनेस मर्ज कर दिया। पार्टीशन वॉल की थिकनेस कितनी होगी भाई? 4.5 फिट में लिखना होगा हमें, 0.37 फिट, फिट होगी ना।
4.5 इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया नीतीश, को ज़्यादा ही लेट नहीं हो गया? सर एक्चुअली हॉस्पिटल गया था मैं। अच्छा, क्या हो गया? पेन का। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ से हमने पार्टीशन वॉल की थिकनेस निकाल ली फिट में। ये क्या आ गया हमारा? रिमेनिंग वॉल का एरिया आया। अब क्या करना है हमें? खाली थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? वो है वॉल्यूम ऑफ पार्टीशन वॉल आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ पार्टीशन वॉल क्या होगी? इक्वल टू जो एरिया आया इनटू थिकनेस। ये हमारी वॉल्यूम ऑफ पार्टीशन वॉल आ गई। बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। पार्टीशन वॉल का आ गया पूरा। अब इसी तरीके से क्या है, किसका निकालना है हमें? मैन वॉल। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया पहले और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मेन वॉल। अब मेन वॉल की जितनी भी लेंथ है वो यहीं आएगी, हाइट यहाँ आएगी, एरिया वही चलेगा, बट मेन वॉल की क्या चीज़ चेंज होगी? थिकनेस। तो 9 डिवाइड बाई 12। अब मेन वॉल जितनी भी आएगी वो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है हमें। कोई ओपनिंग आएगी कहाँ, जहाँ आ रही है, जहाँ नहीं आ रही है उसको यहाँ पे एडअप कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल मर्ज कर दिया हमने। टोटल वॉल्यूम क्या होगी? इक्वल टू जो ये आई प्लस, सर यहाँ इक्वल टू क्यों लगाना पड़ा? वो तो वही है ना। प्लस कर रहे हैं ना, दोनों अलग अलग सेल में फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल किस में आई? ये टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल किस में आई? क्यूबिक फिट। ठीक, क्यूबिक फिट में आ रही है पूरी। वॉल्यूम ऑफ वॉल भी, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल भी किस में आ रही है हमारी? क्यूबिक फिट में आ रही है पूरी, है ना। अब हमने जो ब्रिक कैलकुलेशन किया था वो किसके हिसाब से किया था? मीटर क्यूब के हिसाब से। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? क्यूबिक मीटर में। तो क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होगा? उसको मल्टीप्लाई। हाँ जी, क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होगा?
तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो पहले ये निकाल लें 1 फीट में कितने मीटर होंगे। उससे अब मल्टीप्लाई कर वो कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको कैलकुलेशन का मैनुअल मेथड भी बताया हुआ है, और आपको आसान करना है तो आप ऑटोकैड में जाओ, यहाँ पे क्विक कैलकुलेटर बजाओ, QC एंटर किया हमने, QC। हाँ क्विक कैलकुलेटर। यहाँ से आप यूनिट कन्वर्जन वाला टैब खोल लेना, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर पैड खुला रहता है। यूनिट्स में जब भी कन्वर्जन करनी हो ना, हमेशा ऑटोकैड का यूज़ कर लेना, अगर आपको चीज़ें नहीं याद है तो जल्दी करना है। इसमें यूनिट कन्वर्जन पे जाओ, ठीक है। मुझे किससे कन्वर्ट करना है, लेंथ कन्वर्ट करना देख लेते हैं पहले। लेंथ किससे, फीट से मीटर में, कितना फीट, 1 फीट, ठीक, 304.3048। अब मुझे लेंथ नहीं करनी है, क्या करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किससे, क्यूबिक फीट से क्यूबिक मीटर में, कितना आ रहा है देखो, 0.0283। बस तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू, हाँ नहीं मोबाइल तो आप ऑटोकैड, मान लो कहीं जाओगे, कहीं ऑटोकैड नहीं है तो वो कैलकुलेटर तो है ना, कैलकुलेटर नहीं भी है तो भी मैनुअल कैलकुलेशन है, तो इसलिए पहले मैनुअल ही बताया जाता है। अब काम को आसान करने का तरीका, जब एक बार काम आ गया तो उसको आसान करने का तरीका सीखना है, तो आसान करने का तरीका ये है। तो इसको क्या करेंगे, ये लिखा, इसको मल्टीप्लाई का साइन दे दिया, किससे, कितना आया था अभी, 0.0283 इंटू 0.0283, उसके बाद 2 लिख देते हैं, एंटर कर दिया। टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल किस में आ गई, क्यूबिक मीटर में आ गई। अब ब्रिक कैलकुलेशन, एक मीटर, एक क्यूबिक मीटर में कितने नंबर ऑफ ब्रिक थे हमारे, 535 ब्रिक्स थे। टोटल वॉल्यूम ठीक है, मीटर भी आप तो मल्टीप्लाई कर टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने आएंगे भाई, 9.9 इक्वल टू ये और 5 मल्टीप्लाई बाई 535 ये, एंटर कर दिया, 5345 आगे। अब कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक, कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक 7.5 5 रुपीज़ ले लिया हमने। अब एक मास्टर शीट तैयार हो जाएगी तो बाकी काम हो जाएंगे हमारे, ठीक है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स, ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू ये इनटू ये, एंटर कर दिया, ठीक। इसको अभी मैं सेव कर देता हूँ। अब प्रॉपर तो नहीं है ना वो, कैड के कोई प्लान उठा लो अब आप, जैसे कि मान लो मैंने ये वाला प्लान उठा लिया, इसमें 6 फीट की क्या है ये विंडो विंडो, 3 फीट डोर, 3 फीट 6 इंच का डोर दे दिया मैंने, 4 फीट की ये विंडो दे दी। क्या हो गया नितेश, सब ठीक है, 4 फीट की वाली विंडो हो गई।
ED W1 इसको कह दिया मैंने W2। अब इसका मुझे एस्टिमेशन निकालना है भाई, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ ब्रिक लगेंगे। ठीक, इसमें दो अलग अलग वॉल है। रेड वाली कौन सी है? मेन वॉल है, और ब्लू वाली पार्टीशन वॉल है। अब मुझे इसका क्या कैलकुलेट करना है? मुझे इसमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब दो अलग अलग वॉल है, एक्सेल में आप देखोगे हमने भी दो अलग अलग वैल्यू बना रखी है। पार्टीशन वॉल की वैल्यू ऊपर आएंगी, मेन वॉल की वैल्यू नीचे आएंगी, ठीक। अच्छा, आप ब्रिक के साइज के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ ब्रिक भी यहाँ पे कैलकुलेट करके रख सकते हो। अगर ब्रिक का साइज चेंज होगा, साइज चेंज करके वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकाल लेना। इसका भी जैसे हमने यहाँ पे पहले किया था, पूरा एक ब्रिक की वॉल्यूम निकाली थी, उससे नंबर ऑफ ब्रिक निकाले 1 मीटर क्यूब में, वो भी कैलकुलेट आप यहाँ पे करके रख लो पूरा एक्सेल पे। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं हम। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे हमें एक्सेल में बताना क्या है, वॉल की लेंथ कि टोटल कितनी लेंथ वॉल की आ रही है, उसमें कोई विंडो या डोर आ रहा है तो वो ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आते हैं अब वॉल की लेंथ के लिए। एक तरीका तो क्या है, मैं DLI एंटर करूँ, हर एक की लेंथ अलग अलग देखूँ। इससे ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, J एंटर करके मैंने पहले क्या किया, अगर एक के बाद एक है तो ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा आएगा डिस्पैच हो जाएंगे, मतलब पहले वॉल मेन वॉल थी, फिर पार्टीशन वॉल आ गई, फिर मेन वॉल आ गई, तो उसमें आपको डिफरेंस करके लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनर वॉल को मैं सेलेक्ट करके क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर दिया मैंने। ये वाली आ गई हमारी, ठीक। ठीक, और मेन वॉल कहाँ है भाई हमारी? कर लिया हमने, इनको भी ज्वाइन, और ये वाली भी ज्वाइन। अब क्या किया, सिंपल लिस्ट कमांड पे गया, LI एंटर किया, इसको सेलेक्ट किया हमने, पार्टीशन वॉल को एंटर कर दिया। इसकी लेंथ कितनी दिखा रहा है? फिट राइट 5.11 इंच, 10 इंच, यानी कि 5 फीट अप्रॉक्स कितना हो गया, 5 फीट 6 इंच के अप्रॉक्स हो गई लेंथ ये। 5 फीट 6 इंच को हम फिट में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, वो सॉरी 51 फीट 6 इंच हो गई हमारी। 6/2। तो हम पॉइंट सिस्टम में कैलकुलेट करते हैं ना यहाँ पे पूरा, तो 51 फीट थी और 6 इंचेस थी, तो 6 इंच बराबर हाफ फीट 0.5, तो 51.5, ठीक। हाइट कितनी है वही 10 फीट, तो यहाँ टोटल एरिया आ गया। अब इसमें ये वाली वॉल पे हमारी कोई विंडो आ रही है क्या? एक विंडो है। क्या साइज की है भाई, साइज चेक कर लो, 6 फीट, और हाइट कितनी होगी, वही 4 फीट की, लेकिन ज़्यादा भी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ लेंथ है और यहाँ हाइट है। लेंथ कितनी थी हमारी 6 फीट, हाइट कितनी 4 फीट। अब इसमें कोई डोर आ रहा है? नहीं, तो ये क्या होगा हमारा 0, एक 0 कर देंगे, दूसरा भी 0 हो ही जाएगा। ये हमारा किसका एरिया आ गया, पार्टीशन वॉल का एरिया, डोर और विंडो घटने के बाद आ गया पूरा। अब वॉल की थिकनेस पार्टीशन वॉल की यही रहेगी हमारी या नहीं, तो वही है। वॉल्यूम ऑफ वॉल आगे कैलकुलेट करिए किस में आ रहा है, लेकिन क्यूबिक फीट में आ रहा है। अब मेन वॉल पे आते हैं। मेन वॉल की लेंथ कितनी है भाई, सबसे पहले वही
लिस्ट कमांड लगा के ज्वाइन कर लिया पहले, और ज्वाइन करने के बाद लिस्ट कमांड से लेंथ निकाल दी, कितनी आ रही है 29 फीट 7 इंचेस। तो अब इसको हमें अगर उसमें कैलकुलेट करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, कैलकुलेटर खोला मैंने, 7 इंच को फिट में कन्वर्ट कर लो, 7 डिवाइड बाई 12 कितना हो गया 58, यानी कि 0.58 हो गया, 0.6 हो गया ना, 0.58 है तो यानी कि 0.6 हो गया। तो यानी कि लेंथ कितनी हो गई भाई 29 फीट 7 पॉइंट वो 7 इंचेस है, यानी कि 6.7 हो गया। तो 29.7 एक्सेल पे नोट कर दिया हमने, 80 कर दो ना 7 29.7 कर दिया हमने। हाइट वही रहेगी या नहीं, ये भी एरिया फॉर्मूला लगा हुआ है, आपको उसको बदलने की जरूरत नहीं है। अब कोई विंडो आ रही है इसमें कितनी विंडो है, दो, दोनों विंडो का W1 कितने की 4x4 की होगी, तो ये भी 4 की, ये भी 4 की, वो W2 थी, तो 8 हो गई। तो यहाँ पे लेंथ, विंडो की लेंथ में क्या लिख देंगे 2 लिख दो सर, 8 हो गई ना, तो 4 + 4 8 हो गई, ठीक। आगे अब यहाँ हमारा क्या रहा है, एंट्री डोर, एंट्री डोर का साइज देख लो आप क्या है, DLI से एंटर कर लिया हमने, 3 फीट 6 इंच यानी कि 3.5 फीट, तो यहाँ पे 3.5 लगा दिया हमने, ठीक। पार्टीशन वॉल नहीं, ये मेन वॉल कहलाएगी, मेन वॉल एरिया आ गया। मेन वॉल थिकनेस, मेन वॉल की थिकनेस कितनी थी, मेन वॉल की थिकनेस 9 इंच, फिट में कर रहे हैं तो 9 डिवाइड बाई 12, तो वॉल्यूम निकाल ली यहाँ से, टोटल वॉल्यूम क्या होगी दोनों का एडिशन, क्यूबिक फिट में आ गया, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कर दिया। अब ब्रिक कैलकुलेशन निकाला, एक क्यूबिक मीटर में कितने नंबर ऑफ ब्रिक है 535 ब्रिक्स है, तो मीटर क्यूब में कितनी वॉल आ रही है हमारी 10.32, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक क्या हो जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। एक ब्रिक की कॉस्ट मान लो, अब मेरे यहाँ कॉस्ट पड़ रही है 6 रुपए की, तो कितना आ गया 33,135 रुपए के ब्रिक आ गए आपके। सब इसमें इंक्लूड तो है, 10% ऐड करके ही तो हमने ब्रिक बताया था, ब्रिक तो हमने ऐड कर लिया था। ये हमारा ब्रिक कैलकुलेशन का आ गया पूरा। बाई चांस इसमें करें हम तो किस में करें, 10% ऐड, ब्रिक तो हमने कैलकुलेट ऐड करके ही तो बताए थे, ये 535 हमने ऐड करके ही तो लिए थे 10%। बाई चांस अपना हम इसमें करें तो किस में करें, तो इसमें करके इसमें और ऐड करें, सर बोल रहे एक्सेल सीट में बना के देखा हूं तो अच्छा जो मैनुअल बनाया था तो यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन अब मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक। 3D की आज खत्म क्लास, 3D की आज हुई कहाँ क्लास, आज का हुई क्लास, ठीक है। ठीक, इस ऐप